पेशावर में पुलिस चेक पोस्ट के करीब धमाका, 10 अफराद जख्मी। SSP ऑपरेशन पेशावर ज़हूर आफरीदी के मुताबिक धमाका देसी साख्ता मवाद से किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने से 83 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। बर्फानी तोदे तले दबकर बच्ची समेत 83 अफराद जाँ बहक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी की तश्कील 9 कर दी। कौमी सलामती कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसके चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म होंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी सलामती कमेटी का हिस्सा होंगे। मौसमियाती तग़य्युरात से मुताल्लिक़ मोबाइल ऐप मुतारुफ कराई जाएगी। काबीना ने मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया। नादरा में जुमे का दिन ख़वातीन के लिए मख्तस कर दिया गया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को मौसूल। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जायजा लेने के लिए महकमा सेहत को भिजवाने का फैसला। बोर्ड की सिफारिशात के मद्देनजर जमानत में तौसी का फैसला होगा। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने उम्मीदवार का नाम वापस लेने पर आमादा। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हुकूमती नामजद उम्मीदवार फजल अब्बास मैकन के नाम को मौजू करार। अस्करी क़यादत ने कहा है कि भारतीय अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते में अमन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तानी अफवाज मादर वतन का हर कीमत पर दिफा करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम चुका, लेकिन शदीद सर्दी की लहर बरकरार। गुज़िश्ता शब 3 दिनों के बाद चमन कोयटा शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फ़ायदा उठाने वाले अफसरान के नाम शाया करने की हिदायत। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाले गए अफराद और सरकारी अफसरान के नाम पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई। हाफिजाबाद पुलिस ने 2 खतरनाक डकैत गैंग्स गिरफ्तार करके 2 करोड़ 33 लाख से जायद मसरूका माल बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया। RPO गुजरांवाला का DPO हाफिजाबाद और उनकी टीम को बेहतरीन कारकर्दगी पर भरपूर खराज तहसीन। अस्सलामुअलैकुम, DNN न्यूज़ के साथ मैं हूं रिजवान बासित। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसीली खबरें होंगी एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। मुस्तफा ग्रीन वैली अप्रूव बाय SPCA। मलीरगंज से सिर्फ 5 मिनट की मुसाफत पर बिलमुकाबिल जिना एवेन्यू, मेन मोटरवे M9 से मुत्तसिल 120-240 गज के प्लॉट्स। मुस्तफा ग्रीन वैली सरमायाकारी के लिए हर तरह से एक महफूज प्रोजेक्ट है। 24 घंटे आर्म्ड सिक्योरिटी, बाउंड्री वॉल, कुशादा सड़कें, इंतहाई दिलकश लैंडस्केप, पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, मसाजिद, स्कूल्स, अस्पताल, कम्युनिटी सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। प्रोजेक्ट साइट पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। बहुत ही प्राइम लोकेशन पर दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग ग्रीन लैंडस्केप प्लानिंग के तहत डेवलप्ड शानदार मंसूबा मुस्तफा ग्रीन वैली। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में पुलिस चेक पोस्ट के करीब धमाके के नतीजे में 10 अफराद जख्मी हो गए। SSP ऑपरेशन पेशावर ज़हूर मेहदी ने कहा है कि इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक धमाका देसी साख्ता मवाद से किया गया। उनका कहना था कि धमाके में पुलिस एहलकार समेत 10 अफराद मामूली जख्मी हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि बम डिस्पोजल यूनिट जाए वक़ुआ का जायजा ले रहा है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक धमाके के नतीजे में जख्मी होने वालों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान HMC के मुताबिक जख्मियों में 5 ख़वातीन शामिल हैं, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने से बच्ची समेत कम अज़ कम 83 अफराद जाँ बहक और कई जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के इलाके नीलम वैली में बर्फानी तोदे तले दबकर 60 अफराद जाँ बहक हो गए और 5 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया। ज़राए के मुताबिक सिविल इंतजामिया और पाक फौज का रेस्क्यू अमला बर्फानी तोदे तले दबे 10 से ज़ायद अफराद को निकालने में मसरूफ़ है। आज़ाद कश्मीर के इलाके दोनियाल घोरी में ग्लेशियर्स की जद में आकर एक बच्ची जाँ बहक हो गई।
जबकि बर्फानी तोदा गिरने से मुजफ्फराबाद नीलम रोड भी लवाद के मुकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 36 घंटों में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 83 हो गई है। कौमी सलामती कमेटी 12 अरकान पर मुश्तमिल होगी, जिसके चेयरमैन वज़ीर आज़म होंगे। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर दाखिला एजाज शाह और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख, मावुन ख़ुसूसी इत्तलात फ़िरदौस आशिक आवान, मावुन ख़ुसूसी नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न मुईद यूसुफ और सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न भी कमेटी में शामिल होंगे। इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी सलामती कमेटी का हिस्सा होंगे। वाज़ेह रहे, इससे कबल कौमी सलामती कमेटी 11 अरकान पर मुश्तमिल थी, जिसमें अब वज़ीर आज़म के मावुन ख़ुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न को शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म की मावुन ख़ुसूसी डॉक्टर फ़िरदौस आशिक आवान ने कहा है कि मौसमियाती तग़य्युरात से मुताल्लिक़ जल्द मोबाइल ऐप मुतारुफ़ कराई जाएगी। डॉक्टर फ़िरदौस आशिक आवान ने काबीना इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि काबीना ने मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया। नादरा में जुमे का दिन ख़वातीन के लिए मख़्तस कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मोबाइल ऐप पर मुतारुफ़ करा दी गई है, जबकि ख़वातीन की शिकायत के अज़ाले के लिए टोल फ्री नंबर भी मुतारुफ़ कराया गया है। मौसमियाती तग़य्युरात से मुताल्लिक़ भी ऐप मुतारुफ़ कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि काबीना इजलास में अमरीका ईरान कशीदगी और आलमी हालात का जायज़ा लेने समेत 16 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को मौसूल हो गई। ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जायज़ा लेने के लिए महकमा सेहत को भिजवाने का फैसला किया गया है। महकमा सेहत पंजाब को रिपोर्ट मिलने के बाद मेडिकल बोर्ड को भिजवाई जाएगी। ज़राए महकमा दाखिला का मजीद कहना था कि बोर्ड की सिफारिशात के मद्देनज़र ज़मानत में तौसी का फैसला होगा। गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म की फैमिली मेंबर्स के साथ होटल में चाय पीने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद से राबिता करके नवाज शरीफ की इलाज की तफसीलात तलब की थी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ताहयात कायद के इलाज की तफसीलात तलब कर लीं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने उम्मीदवार बाबर याकूब फतेह मोहम्मद का नाम वापस लेने पर आमादा हो गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के हवाले से गुज़िश्ता तमाम इजलासों में हुकूमत बाबर याकूब के नाम पर इसरार करती रही है, जिसकी वजह से इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती का मामला तातुल का शिकार रहा। ज़राए के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हुकूमती नामजद उम्मीदवार फजल अब्बास मैकन के नाम को मौजू करार दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशावरत के बाद हुकूमती टीम ने बाबर याकूब का नाम वापस लेने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, जबकि शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन का मामला पार्लियामान में अफ़हाम व तफ़हीम से हल करना चाहती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने कहा है कि भारतीय अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचा सकते हैं। अस्करी क़यादत ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज मादर वतन का हर कीमत पर दिफा करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। इलाकाई अमन के लिए कोशिशों के साथ साथ कौमी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के एलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कौमी सलामती समेत जियो स्ट्रेटजिक और इलाकाई सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया। ISPR के एलामिया के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय मकबूजा कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान पर उनके मुमकिन असरात का जायज़ा भी लिया गया। चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया, लेकिन शदीद सर्दी की लहर बरकरार है। गुज़िश्ता शब 3 दिनों के बाद चमन कोयटा शाहरा को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर और MPA मोहतरम मिशर असगर खान अचकजई ने आधी रात तक ज़िला इंतज़ामिया के साथ शाहरा पर मौजूद थे और कोड़क टॉप शाहरा से बर्फ हटाकर रात को एक तरफ की ट्रैफिक बहाल कर दी गई। आज सुबह से 2 तरफा ट्रैफिक के लिए कोड़क शाहरा खोल दी गई। ऑपरेशन की निगरानी MPA असगर खान अचकजई चमन, स्काउट कर्नल जावेद खुर्रम, डिप्टी कमिश्नर रिटायर्ड मेजर बशीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर यासिर इकबाल दश्ती, लीवीज फोर्स और FC फोर्सेस के हमरा कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वाले सरकारी अफसरान के नाम शाया करने की हिदायत कर दी है। ज़राए के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से निकाले गए अफराद और सरकारी अफसरान के नाम पर मबनी रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश कर दी गई।
ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے رپورٹ پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ملوث سرکاری افسران کے نام پبلک کرنے کی ہدایت کر دی۔ ڈی پی او آفس حافظ آباد میں منعقدہ تقریب حوالگی مال مسروقہ میں آر پی او گجرانوالہ نے 26,50,000 سے زائد نقدی، 17 تولے سے زائد طلائی زیورات، 3 کاریں، 20 موٹر سائیکلز، 2 ٹریکٹر ٹرالی، 1 رکشہ، 24 بیٹریز، 6 موبائل فونز، 10 گائے، 19 بھینسیں، 8 بچڑے، 7 بکرے، 2 زرعی موٹر سمیت تقریباً 2 کروڑ 33 لاکھ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ 78 مالکان کے حوالے کیا۔ 77 سے زائد مقدمات میں ملوث 2 ڈکیت مویشی چور گینگ سمیت 82 چور ڈکیت اور نقب زن گرفتار کیے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننا چاہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ خبر ہم سے ہے۔ نیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔